गुड मॉर्निंग ड्यू सॉफ्टियन। 11 साल हो गए मुझे ड्यू सॉफ्ट में। 11 साल बाद मैं वहां बैठा था, एक सीन मुझे याद आया मेरी जिंदगी का। एक बात तो कहना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में कितनी तकलीफें, कितनी मुश्किलें झेली हो, लेकिन दोस्त जब आप स्टेज पे आते हो ना यहां पे, तो ये लाइफ स्वर्ग से नजर आती है। वो जितने भी आपने नरक भोगे हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं और ये स्वर्ग आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है दोस्तों, नो डाउट। 11 साल पहले जब ड्यू सॉफ्ट शुरू किया, एक गलती से मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्लान मेरे एक अजीज दोस्त को दिखाया। मेरा बड़ा अजीज दोस्त था और मेरे घर के तीसरे नंबर पे वो कॉर्नर उसका घर था, थर्ड नंबर पे मेरा घर था। ड्यू सॉफ्ट दिखाया उसको, उसने ड्यू सॉफ्ट नहीं किया। उसको दिखाया पूरा प्लान, तू जिंदगी चेंज कर सकता है, करोड़पति बन सकता है। उसने वो शब्द सुना, करोड़पति। उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब भी मैं अगले प्लान के लिए या किसी मीटिंग के लिए 50 रुपए की टाई पहन के जब घर से निकलता था, तो मुझे आज भी याद है दोस्त, वो बंदा मुझे बोलता था जब भी मिलता था, ए करोड़पति। जब भी मिलता था, जब भी किसी मीटिंग में निकला, जब भी किसी सामने मिला, कभी घर पे, कभी रास्ते पे, कहीं पे भी जब भी मिलता था, तो मुझे और करोड़पति बार बार मुझे एक ही शब्द बोलता था और छेड़ता था मेरे को, ए करोड़पति। और आज देखो, भगवान ने उसकी सुन ली और कैलाश भाटी करोड़पति बन गया। आज की सुन ली। दिस इज कैलाश भाटी। बेसिकली मैं राजस्थान शिवगंज से बिलोंग करता हूं, सिरोही जिले में। बिजनेस स्टार्ट किया था, मास्टर ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस के अंदर किया मैंने, और बिजनेस करना था मुझे। और बिजनेस करने के बाद 1-1.5 साल जोधपुर के अंदर कैसेट्स एंड सीडीज बनाई मैंने, शक्ति कैसेट्स एंड सीडीज। और वहां पे अपने फादर साहब का ही मैंने 6 लाख का नुकसान किया दोस्त। शून्य हुआ, घर पे आया। बचपन में हारमोनियम सीखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास था, कहते हैं जॉब इज द लास्ट ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। तो मैंने स्कूल के अंदर 3000 रुपए की नौकरी करी, बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू किया। सुबह सुबह दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। करते करते मेरी मुलाकात राजस्थान में मेरे ही गांव में एक जबरदस्त पर्सनालिटी से हुई। ही इज नन अदर देन, जो मेरे लिए, मैं कहता हूं कि सबकी अपलाइन है, सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जिनकी अपलाइन एक दोस्त के रूप में बन के आपके सामने आती है दोस्त। और वो कोई और नहीं, मिस्टर गुरप्रीत सर। एक बार मैं चाहूंगा दिल की गहराइयों से उनके लिए आप क्लैपिंग करिए। उनके साथ प्लान शेयर हुआ और उसके बाद में विदिन 6 मंथ मुझे 2007 के अंदर मुझे इसी रेजेंसी पार्क के अंदर अवार्ड एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी में मुझे आने का मौका मिला और मेरी सीट वहां थी, मुझे आज भी याद है। वहां पे मेरा विजन बना था कब, जब वहां पे मैंने एक जबरदस्त पर्सनालिटी को एंटर होते हुए देखा दोस्त। ड्यू सॉफ्ट कर रहा था, बट कहते ना पूंछ में आग लगी हुई नहीं थी। एक जबरदस्त पर्सनालिटी वहां से जैसे एंट्री किया, सब लोग उनका खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे। और उनको देखकर, उनके बड़े बड़े बाल, उनकी हाइट और उनका लाइफस्टाइल देख के मैं मोटिवेट हुआ दोस्त 2007 के अंदर। और वो कोई और नहीं दोस्त, हम सबकी चहेती द रॉक स्टार पर्सनैलिटी मिस्टर प्रशांत सर। सर आई लव यू सो मच। आपको देख के मैं यहां पहुंचा हूं सर। और उसके बाद में काम शुरू किया राजस्थान में, और काम करते करते मेरा लिंक निकला पुणे महाराष्ट्र में। पिछले 9 साल से मैं पुणे महाराष्ट्र में हूं और वहां पे अपनी वर्किंग शुरू करी। कहते हैं उन आंखों का हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी ना हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ग्रेट। और मेरे ख्याल से यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबकी अपनी एक कहानी है दोस्त। मुझे याद है स्ट्रगल का टाइम था और मेरे पास 1-2 दिन ऐसा भी आया जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे दोस्त। और आप यकीन करिए,
वड़ा पाव की लॉरी पे वड़ा पाव खाके मैं यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों। यहां तक वो भूख मैंने बर्दाश्त की। क्यों? क्योंकि कई लोग समझाते थे और कई बार तो मेरे अपने घर वाले ही मुझे समझाते थे कि तू कौन से चक्रों में पड़ा हुआ, मैंने दुनिया देखी हुई है। और यकीन मानिए उनके पास पासपोर्ट तक नहीं था, वो दुनिया देखते थे, लेकिन मैं अपने पिछले सारे दरवाजे बंद करके आगे की तरफ देखता जा रहा था दोस्त। मैंने पिछले सारे रास्ते बंद कर दिए थे, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखना था और मैं आगे बढ़ता गया और ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए। आप यकीन मानिए, चिंटू सर, सुधांशु सर, रणविजय सर, इनकी डीवीडी देखी, इनकी डीवीडी देखते देखते मैं यहां पे पहुंचा हूं दोस्त। आई फील प्राउड कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको देख के हमें प्राउड होता है कि सर हम आपके छत्र छाया में पल रहे हैं। जबरदस्त क्लैपिंग मिस्टर ऋषि सहदेव के लिए था, जबरदस्त क्लैपिंग। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो तकलीफें आती है, मुश्किलें आती है, हमारी अपलाइन हमारा हौसला बढ़ाती है। एक चीज आप सबको, आप सभी यहां पे जो आए हुए हैं उन सबको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, मुश्किलें जो होती है ना वो हमारी पर्सनालिटी के कोर्स का एक सिलेबस है जो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। मुश्किलें आ रही हैं मतलब आप उससे निपटने का एक कोई ना कोई हुनर ढूंढते हैं और आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करती है दोस्तों। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका जो एटीट्यूड है उसको सॉल्यूशन की तरह किस तरह लेता है वो बहुत बड़ी चीज मायने रखती है आपकी लाइफ में। तो याद रखना, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो अपने आप से सवाल करना और बोलना कि मेरे हालात पे हंसने वालों तुम मुझे कमजोर मत समझना, ये तो सिर्फ वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। मेरे हालात पे हंसने वालों तुम मुझे कभी कमजोर मत समझना, ये तो सिर्फ वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। अभी सूरज निकलना बाकी है, अभी चिड़ियों का चहकना बाकी है, अभी मुर्गे का बांग देना भी बाकी है। वो उस अंधेरे के पीछे मुझे उजाले की एक किरण नजर आ रही है जो मुझे मुस्कुराते हुए कह रही है कि अरे कैलाश भाटी रुक, मैं आ रही हूं, मैं तो बस तुझे थोड़ा आजमा रही हूं। दोस्त याद रखना दोस्त, मुश्किल आती है तो हिम्मतें और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोकता है तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम, और अगर ना बिके तो कीमत और बढ़ जाती है दोस्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं एक और पर्सनालिटी का मैं थैंक्स करना चाहूंगा। जब मैं पुणे फर्स्ट टाइम आया था तो मेरी सबसे पहले जो मुलाकात हुई थी, ही इज द एपीज महाबली मिस्टर मोहम्मद हिदायत अली सर। पुणे के साथ वो पहला दिन बिताया हुआ आपके साथ जो हम जमीन पे बैठ के सोए थे वो मुझे आज भी याद है। और एक और पर्सनालिटी नवीन सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायरी कोट सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सर, अनोखीलाल पांचाल सर, ये सारे जो ऐसा लगता है एक क्रॉस लाइन, ये सब अब वो सब हो गया है एक परिवार। आपके साथ जब भी मिलते हैं तो एक ऐसा लगता है। आई लव यू ऑल। प्रमोद, रवि सर, ग्रेट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।